हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट सेक्शन था, क्वेश्चन था, उसको मैंने करा दिया है। उसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराए और वो 3 मतलब बाकी सब सेम थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग उसका जो सेकंड पार्ट है, यानी आज 2.2 खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था बेटा कि जब हमें जीरोस दे दे और वहां से इक्वेशन अगर बनाने के लिए कहता है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, और दूसरा जो रिलेशन हमने देखा था कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेते हैं। कोई दिक्कत? तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, इंडिविजुअली जीरोस गिवन नहीं है, सम और प्रोडक्ट गिवन है बेटा, और हमें इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने पढ़ा था बेटा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो क्या था। मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर बात करूं तो वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ठीक है। अब इससे हम कंपेयर कर लेंगे। 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आया आप उसका यूज करिएगा। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलूं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है -1। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/4 है। आपको ये पता है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं दोनों का तो क्या आएगा, b की जगह -1 आएगा। अच्छा, b की जगह -1 क्यों ले रहा हूं, आप ऐसा सोच रहे हैं। एक्चुअली में -b/a होता है, तो इसको -1/4 होना चाहिए था। अगर b = 1 होता तो ये -1/4 हो गया होता, लेकिन ये माइनस ना होके क्या हो गया है, प्लस हो गया है। अब प्लस कैसे बनेगा, जब ये ऑलरेडी क्या होगा -1, और उसके पहले हमने -1 लगाना ही था। तो अगर माइनस और ये b की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तभी जाके ये माइनस माइनस कट के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/4 आएगा। अगर हम b की वैल्यू 1 ले लेंगे बेटा तो यहां क्या होगा, -1/4 होगा, जबकि हमें -1/4 नहीं गिवन है, प्लस का 1/4 गिवन है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले में, इस मेथड में ये समस्या आती है। आप साइन की गलती हमेशा करते हैं बी वाले कंडीशन में, ठीक है। एक दूसरा अभी कॉम्प्लिकेशन है, देखेंगे अभी। तो हमने देखा कि जो b की वैल्यू है, b = आया है -1 और a = आया है 4 प्लस। यहां पे क्या होता है, c/a होता है, तो अपॉन 1 लिखने में कोई समस्या नहीं है। कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि c ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस, तो ये c की वैल्यू ही कंप्लीट हो गई -1, और a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही इक्वेशन में a की वैल्यू एक जगह 1 है और एक जगह 4 है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इस इक्वेशन की खासियत है, ड्रॉबैक कह सकते हो, खासियत क्या कहेंगे, कि हमें इस a को क्या करना होगा, सेम करना होगा।
तो इस a को अगर सेम करना है बेटा, यानी इस a1 को हम 4 बना सकते हैं। 4 को 1 बनाना एक टिपिकल काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि हम 1 को 4 बना ले और ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू माइनस का 4 और a इक्वल टू प्लस का 4। अब कोई समस्या नहीं है, जैसे हम रेशियो इक्वल किया करते थे सेम है ना बेटा। तो यहां पे हमने क्या किया, a, b और c की वैल्यू निकाल ली है। आप देख रहे हो यहां पे कि b इक्वल टू माइनस का 1 है, a इक्वल टू 4 है और c इक्वल टू माइनस का 4 है कि नहीं। चलिए, तो अगर हमारे पास ये आ गया है तो हमारे मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है और वो क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये जीरोस के फॉर्मेट में स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और ये नॉर्मली जनरल वे में अगर इक्वेशन लिखना है तो वो इसी फॉर्मेट में लिखा होता है बेटा। तो अगर मैं इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो बस वैल्यू उठा के यहां पे रखते जाओ। a की वैल्यू क्या है 4, तो 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, इक्वेशन हो गया और यही हमारा आंसर। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है यहां पे कि b की वैल्यू -1 होगी और फिर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि a की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग आ रही थी, तो उसको हमने सेम करने के लिए ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई किया था। चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, मैं इसके दूसरे तरीके की बात कर लेता हूं। मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करता हूं। यहां पे लगा लेता हूं, देखना जरा, ये वाला सेक्शन आ रहा है वहां उसमें, यहां सॉल्व। दूसरा तरीका इसी सेम क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है, कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, उठा के सीधे इक्वेशन पुट करो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1, बस खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा बेटा। ये अपॉन में 4 है ना, डिनोमिनेटर कोफिशिएंट में गिवन है और बाकी कहीं कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो अपॉन 1 मानने में कोई बुराई नहीं है, मान लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा बेटा, 4 1/4, 1 का 4 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 1 में, यानी ये होगा 4x स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करने तो आता ही होगा, ये हो जाएगा 1x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो केवल x लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 0 के साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और निपट लेगा, बचेगा क्या 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं सेम इक्वेशन बन गया है। आई होप कि ये वाला मेथड आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन सबसे पहले आप एक बार अपने जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में उनको दिखा लीजिएगा। अगर वो सेटिस्फाई हैं इससे तो अच्छी बात, वैसे बोर्ड में आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अगर 3 नंबर का है तो कहानी लिखिए, 1 नंबर का है शॉर्ट स्टोरी सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर होगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं ये आपको जो है दोनों मेथड नहीं बताने वाला, ठीक है, या बता दूंगा, चलो रोने लगोगे बीच में, बता ही दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब मैं बेसिक क्लास ले रहा था मैंने आपसे कहा था कि मैं इस पे 2 मेथड बताऊंगा, मैंने वहां पे एक ही मेथड बताया है, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर रूट लेके चलते हैं क्योंकि आप लोग को अंडर रूट से बड़ा कष्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा √3, ठीक। चलते हैं, हमें ये पता है ये होगा माइनस का b/a, माइनस का b/a चाहिए, कंपेयर करेंगे अपॉन 1 होगा। और अगर कंपेयर करेंगे, अभी बताया था बेटा कि अगर ये प्लस में है तो ये प्लस में तभी आएगा जब b की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी b की वैल्यू क्या होगी, माइनस का √2। इस मेथड में ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा बेटा कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये तभी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव रखा हुआ है। b अगर नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना सकते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी b की वैल्यू माइनस में ही आएगी और a की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। यहां पे अगर कंपेयर करें तो c/a, वेरी गुड, यहां पे फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। c इज इक्वल टू है 1 और a इज इक्वल टू है 3, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ही इक्वेशन में a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3 रख दें, है ना। गर्मी बहुत है, पसीना इतना होता है ना, ठीक है, कोई नहीं। तो इस a को हम 3 बना लेते हैं। तो इस a को 3 बनाने के लिए एक काम करते हैं कि इस पूरे में इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड करते हैं। अगर 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड कर दिया बेटा तो ये जो नया आपका बनेगा वो b इज इक्वल टू हो जाएगा -3√2 और a इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, c इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास a, b और c तीनों आ चुके हैं। b आया है माइनस का 3√2, a आया है 3 और c आया है 1। अब हमने ये निकाल लिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद करेंगे और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद करके सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं, a की वैल्यू 3 है तो 3x² प्लस b की वैल्यू कितना है, -3√2 x प्लस c की वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 0। 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। रूट वगैरह कुछ होता नहीं है। अगर आपको रूट में कोई कष्ट हो बेटा तो मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे ट्रिक वगैरह बताया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं लिंक में डाल दूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख लेंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डाल दिया, मतलब डाल दूंगा मैं, और आप वहाँ पे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड भी इसमें देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं भाई।
क्या है कि नहीं? अब गर्मी तो लगती ही रहेगी, पसीने हो ही रहे हैं, है कि ना? हाँ ठीक। अल्फा प्लस बीटा गिवन है बेटा √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना? √2, ठीक है। √2x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 0। मुद्दे पे आते हैं। अपॉन 1 करने में कोई समस्या नहीं है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा बेटा, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप ये मैं विदाउट सॉल्विंग ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि अब आप 10th में आ गए हैं ना, और ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सिखाना पड़ रहा है बेटा तो समझ लीजिए कि चुल्लू भर पानी ले लीजिएगा और पी लीजिएगा, मरिएगा नहीं, सिखा देंगे हम। ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे बेटा, वो खत्म हो गया और ये इक्वेशन बन गया आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन सेम है, बस फर्क इतना है कि 3 लाइन और ये दुनिया भर का ताम झाम, है कि नहीं? चलिए और कुछ आपको बताने लायक और किसमें आपको कष्ट हो सकता है भाई साहब, आपकी ज़िंदगी में कष्ट हो सकता है, थर्ड वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। 0,5 है बेटा, उसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, बाकी सारे इजी हैं। ठीक है, आप लोग जो है चीज़ों को समझिए। कमेंट तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते, और कमेंट करेंगे तो जय कोरोना करेंगे, ठीक है? तो कोरोना भूल ही जाइए। जो भी दिक्कत आ रहा है क्वेश्चन में वो पूछ लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, ठीक है? इस रूट को आप रूट की तरह मान के चलोगे ना तो कष्ट हो जाएगा, ठीक है? आप इसको देखते ही डर जाते हो, अरे यार रूट आ गया। रूट एज अ नंबर, वो भी तो एक नंबर है ना, तो नॉर्मल नंबर की तरह लेके चलो उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में, ठीक है? चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? माइनस का b/a। अब समस्या ये है कि कहां से कंपेयर करें सर, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। b इक्वल टू अब 0 और a इक्वल टू 1 रखने में कोई दिक्कत है? 0/1 रखेंगे, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। b पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? माइनस का 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं है, वो तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा ना, नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर इसकी बात करूं तो ये होगा c/a/1, यानी c इज इक्वल टू √5 और a इक्वल टू आ गया 1। अब हमें इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि a इक्वल ऑलरेडी है, ठीक है? तो हमें क्या मिला बेटा? b इक्वल टू 0 मिला, a इक्वल टू 1 मिला और c इक्वल टू √5 मिला। सीधे इक्वेशन पे अगर आ जाए बेटा तो इक्वेशन हमारा क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? a यानी 1x², तो 1 लिखना अच्छा नहीं लगेगा, प्लस 0 इंटू एक्स लिख लेते हैं, प्लस c की वैल्यू क्या है? √5 इज इक्वल टू 0। अब 0 इंटू एक्स पूरा टर्म ही 0 हो गया, खत्म हो गया, यानी बचेगा क्या? x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0।
ये आपका इक्वेशन, ठीक है। अगर उस मेथड पे चलते हैं तो देख लेते हैं क्या होगा। ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं बेटा तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट इक्वेशन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, यानी 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 है, √5 इज इक्वल टू 0। ये कहानी खत्म हो जाएगी इसकी और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। खत्म 2 लाइन में, है कि नहीं। तो ये 2 तरीके आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन याद रहे बेटा कि अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आपको ये मेथड लगाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव आ जाए या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप सीधे यहाँ से निपटा सकते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? ये चीज़ें समझ में आई होंगी और पहला एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म हो गया है। बाकी सारी चीज़ें इजी हैं, आप कर सकते हैं। और आगे हम 2.3 की बात करेंगे जहाँ पे हमें अलजेब्रिक डिवीजन की बात करना है। बहुत इजी मेथड होता है बेटा, बता दूंगा, आप बिल्कुल आसानी से उसको कर ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। जय हिंद।